हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन विद अंजलि। और आज हमारा ऋषिकेश का है सेकेंड डे। और आज हम अपने ब्लॉग में आपको दर्शन कराएंगे नीलकंठ बाबा की और फिर शाम को परमार्थ की आरती। तो हमारे साथ हमारे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिए। और बजा है सुबह के 5 और ये है हमारी गीता भवन के रूम के बाहर का व्यू, जो बहुत ही खूबसूरत था। हमें नीलकंठ बाबा के दर्शन करने जाना था, इसलिए हम लोगों ने मॉर्निंग का समय चुना, क्योंकि दोपहर में धूप हो जाती है, रश भी मंदिर में बहुत ज़्यादा हो जाता है। मैं फ्रेश हो चुकी थी, मैंने बच्चों को उठाया, छिपी उठ कर बाहर आई। फिर धीरे धीरे मैंने बच्चों को भी रेडी किया और हम 6 बजे रेडी होकर गीता भवन से निकल लिए। ये है गीता भवन के अंदर का मंदिर, जो राधा कृष्ण मंदिर है। यहाँ आरती हो रही थी, तो हम लोगों ने रुककर आरती देखी। तो आरती दर्शन करने के बाद हम सभी रेडी हो गए थे। बजा था 6:45 और हम निकल के गीता भवन से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर हमें कोई भी साधन मिलेगा नीलकंठ जाने के लिए। नीलकंठ ऋषिकेश से आपको लगभग 25 किलोमीटर दूर है और बहुत घुमावदार रास्ता है। तो हम लोगों ने नाश्ते में भी बहुत कुछ नहीं खाया, क्योंकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो, और पैदल ही यूँ निकल लिए। यहाँ पे हम लोगों ने वो गाड़ी बुक करने के बाद हम लोग लगभग 8 बजे ऋषिकेश से नीलकंठ बाबा दर्शन के लिए निकल लिए। रास्ते के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। आधे रास्ते तक हमें गंगा जी भी साथ में चलती हैं, पर आधे रास्ते के बाद गंगा जी दिखना बंद हो जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार नीलकंठ महादेव उस स्थान से जुड़ा है जहाँ पर समुद्र मंथन के निकले हुए विष को भगवान शिव जी ने पी लिया था, और जिससे उनका कंठ नीला पड़ गया था। इसीलिए नीलकंठ बाबा को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। ऋषिकेश से लगभग 32 किलोमीटर दूर मईकुट पर्वत पर स्थित नीलकंठ महादेव का मंदिर है।
ड्राइवर भैया बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे। उन्होंने हमें बिल्कुल मंदिर के पास ही रोका, जहाँ से बहुत ही कम, लगभग आधा किलोमीटर दूर में ही मंदिर था, पर एक लैंडस्लाइड की वजह से बीच में रास्ता भी रुका हुआ था। हम लोगों को कुछ समय के लिए वेट करना पड़ा। उसके बाद बहुत गंदी रास्ता थी, दलदल जैसा हो गया था। इसी तरह हम लोगों ने धीरे धीरे निकले। पूरा कीचड़ से पैर सन गया था। सुबह का टाइम चूज़ करने की वजह से हमें मंदिर में भीड़ तो कम मिली, और इससे पहले मैं कई बार नीलकंठ महादेव के दर्शन के लिए आ चुकी हूँ, पर इतना ईज़िली मैंने कभी दर्शन नहीं किया, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगती हैं नीलकंठ बाबा के दर्शन के लिए। एक बार तो मैं आई थी तो 2 या 3 घंटे मुझे लाइन में खड़ा रहना पड़ा, पर आज बाबा की कृपा थी और हम लोग टाइम से निकल लिए थे। तो अगर आप भी आएँ कभी नीलकंठ बाबा के दर्शन के लिए तो मॉर्निंग का टाइम ही चूज़ करें, क्योंकि 12 बजे के बाद से मंदिर का में भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे दर्शन करने में दिक्कत होती है। ये है मंदिर में अंदर जाने का रास्ता। बहुत से लोग यहाँ पे, एक झरना है जहाँ से ऊंचाई से पहाड़ों से पानी आता है, वहाँ पे स्नान करने के पश्चात ही दर्शन करते हैं। ये देखिए, पर हम लोग अपने रूम से ही फ्रेश होके निकले थे, इसलिए हम भोले बम बम भोले बम बम भोले। मुश्किल से 15 मिनट के अंदर ही हम नीलकंठ बाबा के पास पहुंच गए थे। इससे पहले मैं जितनी बार भी आई हूँ हमें दूर से दर्शन करने को मिले हैं, लेकिन इस बार मंदिर में जल चढ़ाने को भी मिला। हालांकि मोबाइल के लिए मना कर दिया गया मुझे, लेकिन मैंने जल भी चढ़ाया, पूजा भी की। इतने पास से नीलकंठ महादेव के दर्शन और पूजा मैंने पहली बार की थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। समय भी कम लगा, भगवान की हम पर कृपा थी। बाहर आकर हमने धूप दीप किया मंदिर में, क्योंकि मंदिर के अंदर अलाउड नहीं था, इसलिए बाहर से ही हमने धूप किया। और ये देखिए, धीरे धीरे भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही थी। जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे दिन के टाइम 12 बजे के बाद से भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है इस मंदिर में। कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कराई मंदिर के बाहर। ये लैंडस्लाइड में दलदल जैसा बन गया था, सफाई करते हुए वहाँ से निकल चुके हैं। ये है बजरंग पुल, जो अभी नया बना है, ग्लास वाला। और इसके बाद हम लोग परमार्थ पहुँच गए थे। परमार्थ के रेस्टोरेंट में हमें बहुत सात्विक, बहुत अच्छा खाना मिल जाता है। हालांकि मिलता तो हमें गीता भवन में भी खाना बहुत अच्छा है, पर हमें परमार्थ में खाने का मन था, इसलिए परमार्थ आ गए। थाल ऑर्डर की, क्योंकि हम बहुत तेज भूखे थे। सुबह से हम लोगों ने बिना कुछ खाए नीलकंठ बाबा के दर्शन किए थे। भोजन करने के बाद हम लोग शिवम के रूम में आ गए गेस्ट करने के लिए। गंगा जी में नहाने के बाद, क्योंकि गंगा जी में मैं मोबाइल नहीं ले गई थी, गंगा जी में नहाने के पश्चात हम लोग तैयार होकर लगभग 4 बजे परमार्थ के रेस्टोरेंट में ही आए, जहां हमने
कुछ स्नैक्स किए, इवनिंग स्नैक्स लिया। परमार्थ मंदिर खुद ही अपने आप में बहुत खूबसूरत है। जिस तरह से गीता भवन एक ट्रस्ट है, वैसे परमार्थ भी एक ट्रस्ट है। बट परमार्थ में भी रूम मिलना बहुत टफ है, जैसे गीता भवन में टफ है। और मोस्टली परमार्थ में फॉरेनर्स ही स्टे करते हैं। चाय नाश्ता करने के बाद हम लोग निकल लिए थे परमार्थ की आरती गंगा आरती देखने के लिए। ये देखिए कितना खूबसूरत है मंदिर, बहुत प्यारा ट्रस्ट। बहुत ही बड़ा भी बना है। शिवी ने फॉरेनर्स के साथ कुछ फोटोग्राफ्स क्लिक कराई। और हमें भी आज यहाँ के जाने का मौका मिल गया था। की जय।
हर हर गंगे। हर हर गंगे। कल सुबह यहाँ आएंगे। यहाँ आरती का समय 5:30 से है, पर 1 घंटा लगभग भजन कीर्तन होते हैं और यहाँ पे खुद से गा के भजन कीर्तन किए जाते हैं और गंगा आरती उसके बाद होती है। परमार्थ की स्थापना 1942 में की गई थी। उन्नीस 1986 में पूज्य स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष थे। आरती बहुत ही अच्छे ढंग से की जाती है। आप भी देखिए, परमार्थ की गंगा आरती गूगल पे लाइव भी दिखाई जाती है।
जैसे ही हम पहुँचे वैसे ही ख़त्म हो गया था, तो फिर शादी मिली थी। भगवान